ओम शांति। प्यारे बाबा की याद में हम आत्माओं को कितना फायदा कल्याण समाया है। इसलिए आज प्यारे बाबा ने कहा है कि स्मृति में ही फायदा है और विस्मृति में घाटा है। अब तक हम आत्माओं को विस्मृति हो गई थी, बाप भूल गया था। अब बाबा ने आकर के हमारी स्मृति को जगाया। तो अब इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सारे दिन में कितना स्मृति में रहते हो, ये चेक करो। विस्मृति नहीं होनी चाहिए। अब बाप को हमेशा बुद्धि में रख कर चलो, बाबा की याद बनी रहे, यही पुरुषार्थ करते रहो। और इसके लिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट भी रखो कि आज कितना समय प्यारे बाबा की स्मृति रही, याद रही। नहीं तो क्या होगा कि विस्मृति तो अपना हमारा हिसाब जमा का नहीं हो पाएगा। जमा होगा ही तब जब हमको बाबा की याद होगी, नहीं तो उसमें घाटा है। कोई बात में बहुत फायदा हो रहा हो और वो छूट जाए तो बड़ा घाटा माना जाता है ना। कोई में फायदा नहीं है, चलो फर्क नहीं पड़ता स्मृति रही या विस्मृति, पर स्मृति में तो हमको फायदा ही फायदा है ना, कई जन्मों का फायदा है। फिर अगर वो नहीं रहती है, ध्यान नहीं रहता है, तो कितना इसी ना रहने से हमको कितना नुकसान भी है। साथ ही बाबा कहते हैं ये दुनिया पाप की है चारों ओर। इसमें कौन सी बात नहीं हो रही और हो सकती, वो असंभव है। आज बाबा ने बहुत उसको कड़े रूप से कहा है, सुनकर भी आपको लगेगा। बाबा कहते हैं इस दुनिया में पुण्य नहीं हो सकता। सारी ये कलयुगी दुनिया पाप की है। यहां तक कि बाबा ने कहा है अगर पुण्य करने का प्रयास भी करते हैं, चलो दान कर दो, चलो तीर्थ हो आओ, चलो ये कर दो, तो भी वो पुण्य नहीं कहलाएगा। इतना कभी सोचा आपने? क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी विकार के वशीभूत हो रहा है। इसलिए आजकल देखो दान पुण्य में भी नाम का, शान का कितना ज्यादा दिखावा हो चुका है। उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। फिर वो दिया भी पाप आत्माओं को ही जाता है, तो वो हिसाब भी पुण्य का इसलिए पूरा नहीं बनता। तो बाबा कहते कितना भी इस दुनिया में जो भी मनुष्य कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई ना कोई विकार के अधीन है। देह अभिमान ही तो मूल जड़ है ना। तो जहां विकार का थोड़ा भी अंश है उसको पुण्य कैसे कह सकते हैं? इसलिए बाबा के जब हम बनते हैं इस ब्राह्मण जीवन में, बाबा हमें पुण्य कर्म सिखलाता है जो हम बाबा की याद में रहकर करते हैं। आत्म अभिमानी होकर करते हैं। देह अभिमानी होकर किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य नहीं हो सकता। इतना फर्क समझकर चलना चाहिए। अगर हम भी देह अभिमान के वशीभूत होकर करते हैं कोई भी कर्म, माना लोभ आया या मोह आया, मोहवश किया या अहंकार वश किया, कोई भी कर्म किसी भी विकार के वश किया, वो पुण्य कैसे हो सकता है? और यही बाबा हम बच्चों को इस जन्म में कितना स्पष्ट विधि सुनाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर कर्म करो, कोई विकार बीच में शामिल नहीं होना चाहिए।
मिक्स नहीं होना चाहिए। सेवा भी करो तो निस्वार्थ होकर करो, इच्छाओं से नहीं, नहीं तो पुण्य नहीं बनेगा। तो ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ। हाँ? साथ ही आज बाबा ने कहा है कि बाप को अपने सारे पाप बता दो, चाहे बचपन से लेकर के। बाबा कहते 3-4 वर्ष की आयु के बाद से याद रहना शुरू हो जाता है। और बाबा इसलिए हमेशा ये कहते थे, दादियाँ भी अभी तक भी कहते हैं, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सिस्टम हमारा यही है, विधि यही है कि जो कुछ भी हुआ है वो सच सच बाप को बता दो तो हल्के हो जाओगे। अभी तक भी ये विधि है, कोई गलती हुई है तो लिख कर दो। चलो एक बड़े पाप होते हैं, वो भी हो जाते हैं ज्ञान में आने से पहले, तो भी बाबा कहते हैं उसको भी बाप को बता दो, तो आत्मा पुण्य आत्मा बन सकेगी। पापों को हल्का करो, याद से भी हल्का करो, सिर्फ बता देने से भी सारे मिट नहीं जाएंगे, लेकिन आत्मा की एक सफाई तो हो जाएगी ना। फिर उसके ऊपर वो अच्छा योग उसका लगेगा, आत्मा चमक उठेगी। आज बाबा की मुरली पाप और पुण्य के ऊपर चली हुई है। सारा खेल ही वास्तव में जीवन का क्या है, यही है।